हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 की साइंस का लेसन 1 का आंसर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये आपकी जो है बुक है, और ये आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में ए में लिखा हुआ है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला में कह रहा है कि वी गेट मिल्क फ्रॉम द, यानी कि हमें जो है दूध किससे प्राप्त होता है या हम दूध किससे प्राप्त करते हैं। तो उसमें आप अपना ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है काऊ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बटर इज मेड फ्रॉम, यानी कि बटर जो यानी कि दही जो है किससे बनता है, तो मिल्क से। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है बी है मिल्क, तो मिल्क पे लगा लेंगे। उसके बाद वाला है तीसरा क्वेश्चन वी गेट डैश फ्रॉम सिल्क वर्म्स, यानी कि हम लोग जो है रेशम जो है सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं, सिल्क वर्म से। तो इसमें जो है सिल्क को यहाँ भरना है, तो सिल्क पे लगाएंगे टिक, और सिल्क जो है सी नंबर पे है। चौथा नंबर हेन्स एंड डॉग्स गिव अस, यानी कि मुर्गियाँ और बत्तख जो है हमें क्या देते हैं, तो हमें एग देते हैं, और सी नंबर में भी इसमें है एग्स, उस पे लगा लेंगे। पांचवा नंबर है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भार ढोने वाला जानवर नहीं है, भार ढोने वाला पशु नहीं है। तो हमारा तीन ऑप्शन हॉर्स, कैमल और डोंकी, ये तीनों भार ढोने वाले हैं, और हनी भी हमारा जो है भार ढोने वाला नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हनी बी। दूसरा नंबर है बी नंबर, उसमें भरना है शीप गिव अस, तो शीप से हमें जो है क्या मिलता है, तो ऊल मिलता है। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम, हमें जो है हनी शहद और वैक्स किससे प्राप्त होता है, तो बी हाइव से प्राप्त होता है, ये भर लेंगे। तीसरा है डैश मेक्स द सॉइल फर्टाइल, यानी कि मिट्टी जो है किससे उपजाऊ होती है, तो मैनोर से होती है, इसमें मैनोर भरेंगे यानी खाद। द कैमल इज वेरी यूजफुल इन डेजर्ट्स, यानी भरना है इसमें कैमल हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी कहाँ होता है, तो डेजर्ट्स में होता है। और पीपुल, लास्ट नंबर, पीपुल इन विलेजेस यूज डैश एज फ्यूल, तो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वे घरों में मतलब फ्यूल ईंधन के रूप में किस चीज़ का यूज करते हैं, तो डोंकेक्स का, यानी कि उपले का। ये जो है ये बना होता है मवेशियों के अपशिष्ट पदार्थ से बना होता है। सी नंबर में देखेंगे इसमें ट्रू फॉल्स करना है, यानी कि जो सही है उसके सामने ट्रू लिखना है, और जो फॉल्स है उसके सामने जो है फॉल्स लिखना है। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिल्क वर्म्स गिव अस वूल, सिल्क वर्म से हमें जो है ऊल प्राप्त होता है, नहीं, सिल्क वर्म से हमें जो है सिल्क प्राप्त होता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। दूसरा कह रहा है द कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड द शीप ऑफ डेजर्ट, कैमल को शीप ऑफ डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये सही है, इसके सामने जो है टी लिखेंगे। तीसरा वी शुड टीच द एनिमल्स, क्या हमें जानवरों को चिढ़ाना चाहिए, कह रहा है कि वी शुड टीच द एनिमल्स, हमें जानवरों को चिढ़ाना चाहिए, उन्हें तंग करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, इसमें कह रहा है करना चाहिए, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। चौथा नंबर में कह रहा है कि वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, हम जो है चमड़ा मरे हुए जानवरों से प्राप्त करते हैं, तो हाँ ये सही है, प्राप्त करते हैं, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आंसर क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स, गिव टू एग्जाम्पल्स, घरेलू जानवर या डोमेस्टिक जानवर क्या होते हैं, उनका दो ठो एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन ह्यूमन फॉर इट्स शेल्टर फूड वाटर एंड जनरल केयर आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, कह रहा है कि वैसे जानवर जो अपने मतलब रहने के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए, जनरल केयर के लिए वो इंसानों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें जो है डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है काऊ, हॉर्स, कैट्स, डॉग्स, इट इज।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर पेट एनिमल्स, गिव 2 एग्जांपल्स। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि पेट एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स दैट आर केप्ट फॉर कंपेनियनशिप एंड अम्यूजमेंट, एग्जाम्पल डॉग, कैट, पैरट, इटीसी। यानी कि पेट एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें मनुष्य अपने साथ रखने के लिए या मनोरंजन करने के लिए जो है उन्हें पालता पोसता है, जैसे डॉग, कैट, पैरट इत्यादि। इसके आगे वाले क्वेश्चन में अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।